चौथे श्लोक में ये कहा गया कि नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषय शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। नैमिषारण्य क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, लखनऊ के आगे है नैमिषारण्य, लखनऊ के पास ही है। इसका नाम नैमिष इसलिए पड़ा कि पूर्व काल में कुछ ऋषि लोग ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने श्री ब्रह्मा जी से कहा कि हम देवताओं के 1000 वर्ष पर्यंत एक विशाल यज्ञ करना चाहते हैं, बहुत विशाल। तो कोई ऐसा स्थान हमें बताएं जहां निर्विघ्नता से हम यज्ञ कर पाए, कोई विघ्न न हो, ऐसा कोई स्थान बता दें सृष्टि में। तो ब्रह्मा जी ने एक चक्र फेंका और उनसे कहा कि ये चक्र की निमि, निमि कहते हैं नोक, निमि मायने नोक, बोले चक्र की नोक जहां गड़ जाए वहां के 10 योजन तक की भूमि एकदम पवित्र होगी और निर्विघ्न होगी, वहां तुम आनंद से अपना यज्ञ कर सकते हो। तो जहां वो चक्र की नेमी गड़ी, उस वन का नाम हुआ नैमिष अरण्य, अरण्य मायने वन, तो उस जगह का नाम हुआ नैमिषारण्य। शौनक ऋषि ऋग्वेद की बहुत ऋचाओं के आचार्य हैं, ऋग्वेदाचार्य हैं शौनक ऋषि, इसलिए उनका नाम बव्रच, बव्रच भी है, बव्रचाचार्य, बहुत सी ऋचाओं के आचार्य हैं। तो शौनक ऋषि उस यज्ञ के आचार्य हैं और 88,000 उनके शिष्य ऋषि कुमार हैं साथ में। और उन्होंने स्वर्गाय लोकाय, स्वर्ग लोक की कामना से सहस्र समम, 1000 सम मायने वर्ष, 1000 वर्ष का सत्रम आसत, 1000 वर्ष का यज्ञ किया। स्वर्गाय शब्द के 2 अर्थ हैं, एक तो स्वर्गाय मैंने स्वर्ग कामना, स्वर्ग कामकाय, स्वर्ग की कामना के लिए, और दूसरा अर्थ है स्वर्गायो विष्णु, स्वर्गाय भगवान का नाम है, स्वे गीयते, स्व मायने स्वर्ग और गीयते, स्वर्ग में देवता जिसको गाते हैं वो है स्वर्गाय भगवान। तो भगवान की कामना के लिए, न कि स्वर्ग की कामना के लिए, भगवान की कामना के लिए 1000 दिव्य वर्ष का उन्होंने यज्ञ किया। देखिए यहां मैं एक बात ये प्रासंगिक कह दूं, आगे आ जाएगा मूल में, तुमको याद रहे तो बता देना, आगे आ जाएगा। यज्ञ बहुत बड़ा है,
1000 वर्ष का ये यज्ञ है। इतने बड़े यज्ञ को करने के लिए उसका एक अंग है शामित्र कर्म। पूछा था पहले तुमने शायद, शामित्र कर्मणि, मैं यहां बतला रहा हूं। शामित्र कर्म होता है। शामित्र कर्म क्या है? यज्ञ का एक अंग है। 1000 वर्ष के लिए आपने संकल्प कर लिया यज्ञ का। अब बीच में मरे कि नहीं मरे, ये मृत्यु की गारंटी कौन लेगा? 1000 वर्ष का संकल्प यज्ञ का कर लिया और बीच में ही मर गए तो यज्ञ तो अधूरा हो गया ना, धर्म तो अपूर्ण रह गया ना। तो मृत्यु के देवता को प्रसन्न करने के लिए शामित्र कर्म किया जाता है यज्ञ में, ताकि यज्ञ का संकल्प करने वाला व्यक्ति उतने समय तक के लिए मृत्यु से निर्भय हो जाए। जब तक यज्ञ पूरा नहीं होगा मृत्यु का देवता उसे नहीं मारेगा। यह है शामित्र कर्म। यज्ञकर्ता को मृत्यु के भय से बचने के लिए, कितना लंबा यज्ञ है और बीच में टपक जाए तो आदमी के जीवन का क्या भरोसा? तो यज्ञ तो अधूरा रह जाएगा ना। तो इतने बड़े यज्ञों में जहां बहुत दीर्घकालिक यज्ञ होता है वहां शामित्र कर्म किया जाता है, ताकि यज्ञकर्ता मृत्यु से बचा रहे। ये शामित्र कर्म है।